देखिए, अब तक हमने 8 तक एग्जाम्पल सोल्व किए हैं और अब तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं आई मीन 6, 7, 8 में, उनमें एक बात कॉमन थी। कॉमन क्या था कि हमें क्वेश्चन के अंदर एक तो क्या गिवन था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट गिवन था, और क्या गिवन था, और क्या गिवन था, तो और हमें गिवन था एडिशनल इंफॉर्मेशन, और क्या गिवन था, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो इसके बेस पे तो हमने क्वेश्चन कर लिया। आज थोड़ा सा चेंज, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन हो, बट इसके साथ हमें ओल्ड बैलेंस शीट भी गिवन हो, तो फिर हम किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। गुड आफ्टरनून मैडम। तो आज क्या नई बात आ रही है हमारे सामने कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम पहले भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तो पहले भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब तक बैलेंस शीट का यूज करके हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया था। तो आज हम ये काम भी करेंगे। तो इसके लिए आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लीजिए, अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लीजिए ताकि हम डिस्कस कर सकें। क्या आपने एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लिया है? तब तक मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2017. Expenditure amount, income amount. ये बना दिया हमने फॉर्मेट। ओके, करते हैं स्टार्ट। तो जब भी हम क्या बनाएंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो फॉर्मेट सामने आप लिखा हुआ यही रहेगा, ऑलवेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। पर्टिकुलर यूज नहीं करना है, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर यूज करना है, क्रेडिट साइड में इनकम यूज करना है। अब किसके थ्रू हमें ये बनाना है? मैंने आपको कहा था, आई टोल्ड यू कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जो रूल्स हैं, कांसेप्ट्स हैं, वो कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जैसे ही है। एक्चुअली वही है, डिफरेंस इतना है कि ये नाम जो रखा जाता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करती है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, स्टार्ट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के करना है। स्टार्ट कहां से करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के करना है। और आई एम रिपीटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसमें केवल एक्सपेंडिचर आएंगे और इनकम आएंगी। कौन से नेचर के? रेवेन्यू नेचर की, कैपिटलाइज नेचर की कोई भी
जो ट्रांजेक्शन है वो हम इसमें यूज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी गिवन है, और बैलेंस बीडी ऑलवेज या तो एसेट्स का होता है या लायबिलिटीज का होता है। क्योंकि ये 2 में है तो ऑब्वियसली ये एसेट्स का है, क्योंकि लायबिलिटीज का होगा तो बैलेंस 2 में नहीं आता, बैलेंस बीडी बाय में आता। तो बैलेंस एसेट्स का है तो हमें यूज करना ही नहीं है। लेकिन नीचे लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है, कमिटेड टू सब्सक्रिप्शन। अब इनकम है तो कितना लिखना है, इनकम साइड लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब आप देखिए किस तरह से लिखना है। सबसे पहले देखना है कि एक्चुअली आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। आपको जो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है ना, ये तो कैश अकाउंट होता है। क्या होता है? कैश अकाउंट। इसमें ये बताया जाता है कि इस करंट ईयर में आपको कितना अमाउंट रिसीव है या कितना अमाउंट आपने पे किया है। तो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट रिसीव किया है, तो यहाँ जो इनकम है में जो इंफॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन की वो है 12,000 रुपीज। इट मींस हमने 12,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन के रिसीव किए हैं। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है? अब देखना है कि इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। एडजस्टमेंट होगा तो उसको एड्रेस करेंगे, देन हम आउटर कॉलम में उसको शो करेंगे। और वो एडजस्टमेंट हमें कहां से रिसीव हो सकते हैं? एक तो यहां से और एक हमें ओल्ड बैलेंस शीट से। इन दोनों से ही हमें एडजस्टमेंट मिलेगा, इसलिए हम इन दोनों को ही चेक करेंगे और इनके बेस पे हम उन एडजस्टमेंट को रेडी करेंगे। इज दिस क्लियर? तो देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बैलेंस शीट है वो गिवन है, वो ओल्ड बैलेंस शीट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ओल्ड बैलेंस शीट क्यों है? मैं क्यों इसको ओल्ड बैलेंस शीट कह रहा हूं? मैं इसको क्यों ओल्ड बैलेंस शीट कह रहा हूं? क्या ये बात आपके प्रॉपर वे में समझ में आई है क्या? कैन यू रिप्लाई मी अबाउट दिस? मैंने इसको लास्ट ईयर आई मीन ओल्ड बैलेंस शीट इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है। तो ये ओल्ड बैलेंस शीट क्यों है? तो रीजन क्या है? करंट ईयर की बैलेंस शीट किस दिन बनती है? 31 मार्च 2017 को बनती है, लेकिन वो उससे 1 साल पहले की है। कौन से की? 1 साल पहले की है, तो ऑटोमेटिकली ओल्ड हो गई ना। क्या आप बात समझ में आ गई? करंट ईयर की जो बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट बनेगी, वो बनेगी 31 मार्च 2017 को। बट क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको 16 की गिवन है। तो उसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अबाउट सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें गिवन है 2,000 रुपीज। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का हमें अमाउंट गिवन है 2,000 रुपीज। इट मींस पिछले साल में लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन के 2,000 रुपीज बाकी थे, तो एक और इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अभी लिखना कैसे है उसकी बात हम बाद में करेंगे। एक बार देखते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट क्या क्या है। चलो और देखते हैं। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटीज में गिवन है। अभी जो टोटल एक्रूड गिवन था वो एसेट्स में था। लायबिलिटीज में भी गिवन है कि हमने कुछ एडवांस भी रिसीव किया है। इट मींस हमें एक्रूड के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें एडवांस के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट ईयर में हमने भी एडवांस भी लिया था और कुछ बाकी भी रह गया था। अब आप कहोगे से दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? मेंबर तो ज्यादा होते हैं ना, कुछ मेंबर का बाकी होता है, हो सकता है कुछ मेंबर्स ने एडवांस भी दिया होगा, दोनों हो सकते हैं। अब मान लो सपोज 5% है, 3 का तो आउटस्टैंडिंग चल रहा था, 2 ने एडवांस दे दिया, तो दोनों केस हमारे सामने आ गए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब आर 500 एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन पेबल बाय ईच मेंबर 20 रुपीज। तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर है वो थे 500 मेंबर। कितने थे?
500 मेंबर। एक मेंबर आपको कितना दे रहा है? एक मेंबर आपको 20 रुपीज दे रहा है, तो करंट ईयर का कितना आना चाहिए? 10,000 आना चाहिए। अब हम उसको कई तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक डायरेक्ट पैटर्न है और एक इनडायरेक्ट पैटर्न है। दो तरीके हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर हम डायरेक्ट की बात करेंगे। तो देखिए, नीचे सेकंड इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल में हमने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी रिसीव किया है। अब कैसे करना है? तो देखिए, टोटल हमें करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ? 12,000 रिसीव हुआ। अब इसमें से क्या हुआ? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन आते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमें उस ईयर के चाहिए, तो ईयर अपना कौन सा है? 31 मार्च 2017। स्टार्ट कहां से हुआ? 1 अप्रैल 2016 से मार्च 17 तक हमें इसी पर्टिकुलर ईयर की इंफॉर्मेशन की नीड है। जो इंफॉर्मेशन इस ईयर की नहीं है, हम उसको लेस कर देंगे, ठीक है। और सपोज प्रीवियस ईयर में कोई करंट ईयर की थी, तो प्रीवियस ईयर में जो हमने रिसीव की होगी या पे की होगी, रिलेशन तो करंट ईयर से है, उसको यहीं लाएंगे, यहीं पे ऐड करेंगे। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एक आउटस्टैंडिंग था, आई मीन एक्रूड था, कितना था? 2000। तो ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग होगा, एक्रूड होगा, वो तो करंट ईयर में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या वो करंट ईयर का है? नहीं, वो करंट ईयर का नहीं है। लास्ट ईयर का बाकी हो तो लास्ट ईयर का बाकी है, तो लास्ट ईयर का ही है, तो रिसीव कब हो रहा है? करंट ईयर में। ऑब्वियसली पहले का बकाया जो है, पहले का जो एक्रूड होता है, वो करंट ईयर में पहले मिलता है, तो हम उसको पहले यहां से रिमूव करेंगे। लेस एक्रूड कौन सी ईयर के लिए? 15, 16 के लिए 2000, कितना हो गया? 10,000। फिर ऐड करेंगे एडवांस, ये भी कब रिसीव हुआ? 15 और 16। अब इसको एडवांस क्यों करें? क्योंकि 15 और 16 में जो एडवांस मिला है, लास्ट ईयर में जो एडवांस मिला है, तो ऑब्वियसली हुआ कौन सी ईयर का? इसी ईयर का, तो उस साल के तो एडवांस है, इसका मतलब उसका रिलेशन करंट ईयर से था। तो रिलेशन करंट ईयर से है, तो करंट ईयर में ही उसको हम लोग ऐड करेंगे। एंड अमाउंट कितना है? तो देखिए, बैलेंस शीट में आपको 500 रुपीज गिवन है। कितना अमाउंट गिवन है? 500 रुपीज गिवन है। इस तरह से ये हो गया 10,500। अब इसके बाद चेक करते हैं, तो इसने सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या बोला है कि करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी रिसीव कर लिया। करंट ईयर में ही रिसीव किया है, बट नेक्स्ट ईयर का भी रिसीव कर लिया है, इससे भी तो एडवांस हो गया। लेकिन क्या इसका रिलेशन करंट ईयर से है? क्या ये करंट ईयर का है? क्या रिप्लाई करके बताइए, करंट ईयर में जो नेक्स्ट ईयर का हमने रिसीव किया है, ये करंट ईयर का है या अगले ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का है। फर्स्ट रिप्लाई, कौन से ईयर का है? इसी ईयर का है, मीन करंट ईयर का ही है या नेक्स्ट ईयर का है? सेकंड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्लियर लिखा है कि नेक्स्ट ईयर का है, इसका मतलब करंट ईयर का तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लेस करेंगे एडवांस। और ये कौन से ईयर में? 16, 17 में। कितना? 1000। अमाउंट कितना हो जाएगा? 9,500। कितना हो जाएगा? 9,500। क्या यहां तक आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? क्या यहां तक आपके प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? लास्ट वीडियोस में और वीडियोस में सबको डिस्कस किया है, रूल्स सबको बताया मैंने आपको, माइंड रखना उनको। तो अब देखिए, इसके बाद हमें क्या करना है? हमने इतना जब एक्सप्लेन कर लिया है, तो एक अब यहां आ जाएंगे कि हमें एक्चुअली इस कैरेक्टर का रिसीव कितना होना चाहिए था? 10,000 रिसीव होना चाहिए था। और अब तक सारे एडजस्टमेंट के बाद ये क्या निकला? ये करंट ईयर में हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है? 10,000। हमें 9,500 तो रिसीव हुआ है, बट रिसीव करना कितना था? 10,000 रिसीव करना था, तो 500 कहां गए? वो हो गए करंट ईयर के एक्रूड। तो करंट ईयर का है, ऐड भी कब करना पड़ेगा? करंट ईयर में ही एक्रूड करना होगा। 16, 17, 500। इस तरह से अमाउंट कितना हो गया? 10,000। तो ये तो कौन से बेस पे किया हमने? इनडायरेक्ट सिस्टम से किया है।
सपोज इसी को हमें डायरेक्ट सिस्टम से करना होता तो इतने काम करने की हमें नीड नहीं होती। डायरेक्टली कितना लिखते हैं 10,000। पता है कि 500 मेंबर है, एक को 20 देगा तो करंट ईयर में कितना अमाउंट आना चाहिए 10,000। डायरेक्ट देते वो भी सही है, गलत नहीं है। हाँ, इसका कहीं ना यूज होगा, वहां आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा करना भी सही है। क्या दोनों मेथड समझ में आ गए? डायरेक्ट में तो सीधे इंटू करो, बट डायरेक्ट मेथड तभी अप्लाई होगा जब आपको नंबर ऑफ मेंबर गिवन होंगे और ईच मेंबर कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये गिवन होगा, तो ही आप डायरेक्ट मेथड यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको ऑलवेज ये इनडायरेक्ट सिस्टम यूज करना होगा। हमने सब्सक्रिप्शन के मैटर को फिनिश कर दिया है। सब्सक्रिप्शन के बाद हमें जो गिवन है वो है हॉल रेंट। क्या गिवन है? हॉल रेंट। इनकम है, लिख देते हैं पहले बाय हॉल रेंट। अब देखिए, क्या हॉल रेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? क्या हॉल रेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में सबसे पहले देखना है आपको। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, आई मीन ओल्ड बैलेंस शीट में होल रेंट के रिगार्डिंग क्या कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है? जल्दी देख के बताइए। लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट गिवन है नहीं, वेरी गुड। तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है होल रेंट के रिगार्डिंग? क्या कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है या नहीं है? यस और नो? हाँ है। कौन से पॉइंट में है? तो थर्ड पॉइंट में है कि द रेंट ऑफ क्लब हॉल इज 500 पर डे एंड द हॉल वाज लेट आउट फॉर 10 डेज। एक दिन का कितना है? 500 रुपए है जो रेंट है। कितना है? 500 रुपए। और हम इसको कितने दिन रेंट पे दे रहे हैं? और को 10 दिन, 10 डेज के लिए हम इसको रेंट पे दे रहे हैं। बताओ कितना अमाउंट मिलना चाहिए था हमें 10 डेज में? हमें अमाउंट मिलना चाहिए था 5,000 रुपीज। तो कैसे करना है? वो दो तरीके। हॉल रेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हॉल रेंट का कितना अमाउंट गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हॉल रेंट का कितना अमाउंट गिवन है? सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। तो वहां अमाउंट जो गिवन है